हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 27 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। फ्रेंकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांस। फ्रेंकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस का ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए को किन महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल। गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी। हाल ही में चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को किन महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि एंटीमनी का प्राइस काफ़ी बढ़ गया है। और इसका यूज कहाँ पे होता है? आपका सेमीकंडक्टर में यूज होता है। सेमीकंडक्टर में यूज होता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो क्या होगा? कॉस्टली हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बीबीसी की 2024 की 100 प्रेरक महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3। बीबीसी की 2024 की 100 प्रेरक महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3। अच्छा, 3 भारतीय महिला कौन कौन है? तो एक तो है विनेश फोगाट, दूसरी है पूजा शर्मा, अंत्येष्टि संस्कार अग्रणी। अच्छा, पूजा शर्मा के बारे में एक चीज़ और याद रखना है। इनका एक एनजीओ है जिसका नाम है ब्राइट द सोल फाउंडेशन। ब्राइट द सोल फाउंडेशन, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। और तीसरी महिला है सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय। तो 3 महिला कौन सी है? विनेश फोगाट, पूजा शर्मा और सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय। इसके अलावा इंडियन अमेरिकन सुनीता विलियम्स भी है, स्नेहा रेवानूर भी है, 20 ईयर ओल्ड एआई एक्सपर्ट। इसके अलावा इसमें इंक्लूड है नोबेल पीस लॉरेट नादिया मुराद। तो इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको 3 नाम याद रखना है। कौन कौन? तो विनेश फोगाट आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, अरुणा रॉय और पूजा शर्मा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? फरवरी 2025 में दिया जाएगा, 8 फरवरी 2025 को अवार्ड दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंगली। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंगली, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये आपका 77th एनुअल डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड है, ये भी याद रखना है। और आंगली कौन है? तो जो मूवी थी लाइफ ऑफ पाई, इसके डायरेक्टर है। ब्रोकबैक माउंटेन और लाइफ ऑफ पाई के डायरेक्टर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16वां गृह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ, जो निर्मित पर्यावरण में त्वरित जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे गृह का मतलब क्या है? तो गृह का मतलब क्या होता है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 16वां गृह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ, जो निर्मित पर्यावरण में त्वरित जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। गृह का मतलब क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका गृह है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इसको एस्टेब्लिश किया गया है किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टेरी के द्वारा। कौन से ईयर में? 2007 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जीएसईसी की स्थापना के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है, जो भारत का पहला जीएसईसी गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र और विश्व स्तर पर 5वां है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेलंगाना। किस राज्य ने गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है, जो भारत का पहला जीएसईसी और विश्व स्तर पर 5वां है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेलंगाना। और ये कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा? तो आपका ये होगा हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन नए बने हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5000। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट था यूपीआई लाइट का, वो पहले कितना था? 500, और 500 से बढ़ा के कितना कर दिया है? तो 500 से बढ़ा के कर दिया है 1000। और जो ओवरऑल वॉलेट लिमिट था यूपीआई लाइट का, पहले था 2000 से बढ़ा के कितना कर दिया है? 5000। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मूलहंटर.ai की शुरुआत किसने की है, जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटना है और विशेष रूप से अवैध गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले मूल खातों को लक्षित करना है? तो आरबीआई ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मूलहंटर.ai की शुरुआत किसने की है, जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटना है और विशेष रूप से अवैध गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले मूल खाते को लक्षित करना है, MULE। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आरबीआई की एक सब्सिडरी है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, RBIH, तो इसने किया है, RBIH ने। अच्छा, मूल बैंक अकाउंट क्या होता है? इट इज़ ए बैंक अकाउंट दैट इज यूज्ड बाय क्रिमिनल्स फॉर इलीगल एक्टिविटी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिखाइल कावेलसविली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो जॉर्जिया। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये फॉर्मर सॉकर प्लेयर थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे। मिखाइल कावेलसविली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो जॉर्जिया का। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल ने भारतीय परिचालन के लिए नए देश प्रबंधक और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रीति लोबाना। गूगल ने भारतीय परिचालन के लिए नए देश प्रबंधक और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? प्रीति लोबाना जी को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुजरात के पहले आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग ओसेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ओसेट स्टैंड फॉर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सूरत। गुजरात के पहले आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? सूरत में। किसने किया? सूची सेमिकॉन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत में कितने नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 85। हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत में कितने नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो 85। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसके अलावा एक एग्जिस्टिंग KVA केंद्रीय विद्यालय है जिसे एक्सपेंड किया जाएगा, जो कहाँ पे है? शिवमोगा कर्नाटका में, बाई एडिंग 2 एडिशनल सेक्शन इन ऑल द क्लासेज। बाकी 85 नए केंद्रीय विद्यालय बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसकी थीम क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जोधैया बाई जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भारतीय आदिवासी समुदाय से थी? तो बैगा जनजाति, बैगा ट्राइब। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इनका संबंध कौन से राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से। जोधैया बाई जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भारतीय आदिवासी समुदाय से थी? तो बैगा जनजाति। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, कौन सी ईयर में? 2023 में। किसके लिए? फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू बैगा आर्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश से 20 से अधिक बौद्ध विद्वानों और नागरिकों का एक समूह हाल ही में दिल्ली पहुंचा, जो चौथी मेकोंग गंगा धम्म यात्रा
तीर्थ यात्रा का प्रतीक है? तो आपका थाईलैंड से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश से 20 से अधिक बौद्ध विद्वानों और नागरिकों का एक समूह हाल ही में दिल्ली पहुंचा, जो चौथी मेकॉन्ग गंगा धम्म यात्रा तीर्थ यात्रा का प्रतीक है? तो थाईलैंड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे लीड किसके द्वारा किया गया? तो सुपाचाई बीराफुचोंग, ये नाम याद रखना है, जो कि सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल है किसके? तो बोध गया इंस्टीट्यूट 980 के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य केंद्र सरकार की ई मार्केट प्लेस प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना और आपूर्तिकर्ताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है? तो आपका कौन सा राज्य बना है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा राज्य केंद्र सरकार की ई मार्केट प्लेस प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना और आपूर्तिकर्ताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 टर्नर पुरस्कार किसने जीता है? जसलीन कौर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2024 टर्नर पुरस्कार किसने जीता है? जसलीन कौर। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ग्लासगो में जन्मी भारतीय विरासत की स्कॉटिश सिख कलाकार जसलीन कौर ने अपनी प्रदर्शनी ऑल्टर अल्टार के लिए प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 जीता है। लंदन में दिया गया है, जो व्यक्तिगत, राजनीतिक और आध्यात्मिक विषयों को एक साथ जोड़ती है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शहर कचरा मुक्त वातावरण बनाने के लक्ष्य के साथ सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सिटी सह लर्निंग सेंटर स्थापित करने के लिए तैयार है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोरखपुर। कौन सा शहर कचरा मुक्त वातावरण बनाने के लक्ष्य के साथ सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सिटी सह लर्निंग सेंटर स्थापित करने के लिए तैयार है? तो गोरखपुर। और एक गोरखपुर में कहाँ बनेगा? तो गोरखपुर में एक गांव है सुथनी विलेज, सहजनवा में है सुथनी विलेज। तो विलेज का भी नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई है? तो असम में, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई है? तो असम में, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी कंडीशन में आते हैं। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण एडिशनल एग्रीकल्चरल लोन की सीमा कितनी बढ़ा दी है? तो पहले आपका था 1.6 लाख, अब कितना कर दिया आरबीआई ने? 2 लाख। एक कोलेटरल फ्री लोन है आपका, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये कब से इफेक्टिव है? तो ये आपका इफेक्टिव है 1 जनवरी 2025 से। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।